श्री शिवाय दोस्तों। 24 अगस्त 2026 सावन मास के आखिरी सोमवार के दिन इस जगह रख देना, 2 लौंग बन जाओगे करोड़पति। मैं तुम्हारे लिए बहुत खास वीडियो लेकर आया हूं। और जब मैं कहता हूं खास भाव से, तो मेरा मतलब है कि आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वह बात मेरे अपने जीवन से जुड़ी है, मेरे अपने अनुभव से जुड़ी है। और जब कोई बात अनुभव से निकलती है तो वह केवल जानकारी नहीं रहती, वह जीवन बन जाती है। दोस्तों, आज का विषय है सोने से पहले तकिए पर यह एक चीज रख दो और शत्रु खुद बर्बाद होने लगेगा। अब मैं जानता हूं तुम्हारे मन में पहला सवाल यही है, वह एक चीज क्या है? और मैं तुम्हें बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि तुम उस समझ तक पहुंचो जिसके बाद उस चीज का नाम सुनकर तुम्हें हैरानी नहीं होगी, बल्कि तुम कहोगे कि हाँ, यही होना चाहिए था। तो थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि जो जल्दी में उपाय लेता है और समझ छोड़ देता है, वो उपाय करता है लेकिन परिणाम नहीं पाता, और जो समझकर उपाय करता है उसके लिए वो उपाय एक जीवित शक्ति बन जाता है। दोस्तों, पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि रात को सोने के बाद सुबह उठने पर कभी कभी मन बहुत भारी होता है, जैसे रात भर सोए लेकिन आराम नहीं हुआ, जैसे कोई थकान है जो नींद से भी नहीं जाती, जैसे कुछ ऐसा है जो रात को भी तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हें सोने नहीं देता या सोने देता है, लेकिन वह नींद उथली होती है, बेचैन होती है। क्या कभी ऐसे सपने आए जो सुबह उठने पर भी दिमाग में घूमते रहे? क्या कभी रात को अचानक नींद टूटी और मन में एक अजीब सा डर था जिसका कोई कारण नहीं था? दोस्तों, यदि हाँ, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए ही बना है। रात हमारे जीवन का सबसे नाजुक समय होता है। दिन में हम सतर्क होते हैं, आंखें खुली हैं, मन जागरूक है, हर बात पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। लेकिन रात को जब हम सोते हैं तो हमारी वह बाहरी सतर्कता हट जाती है। अवचेतन मन जाग जाता है, और अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। वह हर उस ऊर्जा को, हर उस भाव को, हर उस कंपन को अवशोषित करता है जो उसके आसपास होता है। इसीलिए बहुत से लोग रात को जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वह उनके अगले दिन को, उनके अगले हफ्ते को और धीरे धीरे उनके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। और यदि तुम्हारे आसपास ऐसी ऊर्जा है, किसी शत्रु की भेजी हुई नकारात्मकता, किसी की बुरी नजर, किसी की ईर्ष्या, तो वह रात को सबसे अधिक असर करती है, क्योंकि रात को तुम्हारी रक्षा की दीवार सबसे पतली होती है। इसीलिए रात की सुरक्षा दिन की सुरक्षा से भी अधिक जरूरी है। और इसीलिए आज का यह उपाय जो सोने से पहले तकिए पर किया जाता है, इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब वह एक चीज बताता हूं जो तकिए पर रखनी है। वह चीज है कपूर। एक छोटी सी कपूर की टिकिया बस। रुको, मुझे पता है तुम्हारे मन में अभी एक भाव आया, अरे कपूर, ये तो पूजा में जलाते हैं, ये तकिए पर क्यों? तो दोस्तों, यही समझ देने के लिए मैंने तुम्हें पहले इतनी बात सुनाई, क्योंकि जब तुम ये समझोगे कि कपूर क्या है, तो तुम खुद कहोगे कि हाँ, यही वो चीज है। कपूर को संस्कृत में कर्पूर कहते हैं। इसकी प्रकृति ऐसी है कि यह हवा में घुल जाता है, यह वाष्पशील है, अर्थात यह ठोस से सीधे गैस में बदलता है। यही इसकी सबसे अनोखी विशेषता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ऊर्जात्मक शक्ति भी है। कपूर जब हवा में घुलता है तो वह हवा की प्रकृति बदल देता है। जहां कपूर की गंध होती है, वहां का वातावरण हल्का होता है, शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए असहज होता है। यह कोई कल्पना नहीं है। आयुर्वेद में कपूर को वायु शोधक माना गया है। पुराने जमाने में जब किसी घर में बीमारी आती थी तो कपूर जलाया जाता था, क्योंकि उसकी गंध जीवाणुओं को मारती है। वही कपूर जो शरीर के जीवाणुओं को मारता है, वही कपूर सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जाओं को भी काटता है। और बौद्ध मठों में आज भी कपूर की सुगंध का उपयोग ज्ञान के समय वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो सोचो दोस्तों, जब रात को सोते समय तुम्हारे सिर के पास कपूर हो, जब उसकी सूक्ष्म सुगंध रात भर हवा में घुलती रहे, तो वह सुगंध तुम्हारे अवचेतन मन के आसपास एक ऐसा घेरा बनाती है जिसमें नकारात्मकता घुस नहीं पाती। और जब नकारात्मकता घुस नहीं पाती तो जो शत्रु ने भेजी थी वह ऊर्जा वापस लौटती है, उसी के पास जाती है, और वह धीरे 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 अपनी ही नकारात्मकता में उलझने लगता है। दोस्तों, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक युवक की है जिसे मैं अर्जुन कहूंगा। अर्जुन एक छोटे से कस्बे में रहता था, पढ़ा लिखा था, मेहनती था और अपने सपनों को लेकर बहुत उत्साहित था।
उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, लोगों ने तारीफ की, काम आगे बढ़ा। लेकिन फिर अचानक एक दिन सब बदल गया। पहले उसके एक पुराने मित्र ने जो बचपन से उसके साथ था बिना कारण उससे दूरी बना ली। फिर एक बड़ा ग्राहक जो महीनों से साथ था अचानक चला गया। फिर अर्जुन के घर में एक के बाद एक छोटी छोटी समस्याएं आने लगी। उसकी माँ बीमार पड़ी, उसकी बहन के विवाह में रुकावट आई, और अर्जुन खुद रात को ठीक से सो नहीं पाता था। हर रात लगभग 3-4 बजे के बीच नींद टूट जाती। मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती। एक दिन अर्जुन के गांव से उसके दादा आए, उम्रदराज, अनुभवी और बहुत शांत। उन्होंने अर्जुन को देखा, उसकी आंखों में थकान थी। उन्होंने घर के कोनों को देखा, वातावरण को महसूस किया, और फिर रात को सोने से पहले उन्होंने अर्जुन को बुलाया। अपनी झोली से एक छोटी सी कपूर की टिकिया निकाली और कहा, बेटा, आज से हर रात सोने से पहले ये तकिए के पास रख देना और जो मैं बताता हूं वो करना। अर्जुन ने पूछा, दादाजी इससे क्या होगा? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो रात को तुम्हें परेशान करता है वो दिन में नहीं आता। वह रात का मेहमान है और उस मेहमान को रोकने के लिए रात की तैयारी करनी पड़ती है। अर्जुन ने वह उपाय शुरू किया। पहली रात उसे गहरी नींद आई, पहली बार हफ्तों में। तीसरी रात उसे एक सपना आया जिसमें उसे उस व्यक्ति का चेहरा दिखा जो उसके खिलाफ था। 7वें दिन उस व्यक्ति ने खुद कुछ ऐसा किया जिससे उसकी कुटिलता सबके सामने आ गई। और 15वें दिन अर्जुन का वह बड़ा ग्राहक खुद वापस आया, यह कहते हुए कि उसे गलत जानकारी दी गई थी। दोस्तों, दादाजी ने कहा था, जो रात का मेहमान है उसे रात की तैयारी से रोको, और यही इस उपाय का सार है। अब मैं तुम्हें पूरी विधि बताता हूं। एक एक कदम बहुत ध्यान से सुनो। यह उपाय रात को किया जाता है, सोने से ठीक पहले, जब सब काम निपट गए हो, घर शांत हो और तुम बिस्तर की ओर जाने वाले हो। यही सबसे सही समय है। सबसे पहले हाथ मुंह धो लो, यह तुम्हारी मानसिक तैयारी है। पानी से हाथ धोते समय मन में कहो, दिन भर की सारी थकान, सारे तनाव, सारे नकारात्मक स्पर्श, मैं इन्हें यहां छोड़ रहा हूं। मैं शुद्ध होकर रात में प्रवेश कर रहा हूं। अब एक साफ नई कपूर की टिकिया लो। बाजार में छोटी छोटी गोल कपूर की टिकियां मिलती हैं, वही लो। ध्यान रहे कि वह कपूर शुद्ध हो, सिंथेटिक नहीं। शुद्ध कपूर पूजा की दुकान पर मिलता है, और उसकी पहचान यह है कि वह जलाने पर काला धुआं नहीं देता और पूरी तरह जल जाता है बिना कुछ छोड़े। उस कपूर को अपनी दाहिनी हथेली पर रखो। अब दोनों हाथों को हल्के से जोड़ लो, जैसे कपूर को अंजलि दे रहे हो। आंखें बंद करो। 3 गहरी सांसें लो। पहली सांस में लो और छोड़ते समय मन में कहो, मेरा मन शांत हो रहा है। दूसरी सांस में लो और छोड़ते समय कहो, मेरा घर शुद्ध हो रहा है। तीसरी सांस में लो और छोड़ते समय कहो, मेरी रात सुरक्षित हो रही है। अब मन में ये मंत्र बोलो 3 बार, धीरे धीरे, हर शब्द के साथ उसका भाव महसूस करते हुए। ओम अपसर्पन्तु ते भूताः, ये भूताः भुवि संस्थिता, ये भूताः विघ्न कर्तार्ते नशन्तु शिवाय। इसका भाव है, हे शिव की आज्ञा से जो भी नकारात्मक शक्तियां इस स्थान पर हैं, जो भी विघ्न डालने वाले भाव यहाँ हैं, वे सब दूर हो जाए, नष्ट हो जाए। दोस्तों, यह मंत्र बहुत पुराना है, यह वेदों से आया है और इसका उपयोग सदियों से रात की सुरक्षा के लिए किया जाता रहा है। इसे याद कर लो। आज ही पहले कुछ दिन देखकर बोलो, लेकिन धीरे धीरे मुखस्त कर लो। जब यह मंत्र मुंह से नहीं दिल से निकलने लगे तब इसकी असली शक्ति जागती है। मंत्र के बाद तपु को हाथ में रखते हुए मन में अपनी उस स्थिति को महसूस करो जो तुम्हें परेशान करती है। वह रुकावटें, वह बेचैनी, वह रात की अधूरी नींद, वह सुबह की थकान, उन सबको महसूस करो और फिर मन में कहो, ये सब अब इस कपूर में समा जाए। जो नकारात्मकता मेरे आसपास है वह इस कपूर की शुद्धता में घुल जाए, और जो शत्रु ने भेजा है वह इस कपूर की ऊर्जा से टकराकर वापस उसी की ओर लौट जाए। ये भाव रखते हुए उस कपूर को तकिए के पास रख दो, ठीक उस जगह जहां रात को तुम्हारा सिर होगा। कपूर को तकिए के नीचे मत रखो, तकिए की बगल में किनारी के पास रखो, ताकि रात भर उसकी सूक्ष्म सुगंध तुम्हारे सिर के आसपास के वातावरण में घुलती रहे। अब बिस्तर पर जाने से पहले एक और काम करो। अपने कमरे के 4 कोनों की ओर एक एक बार देखो। हर कोने को देखते हुए मन में कहो, यह कोना शुद्ध है, यह कोना सुरक्षित है,
यह चारों दिशाओं को सुरक्षित करने का प्रतीकात्मक कार्य है। चारों कोने देखने के बाद दरवाजे की ओर देखो और मन में कहो, इस दरवाजे से आज रात केवल शांति प्रवेश करेगी। फिर बिस्तर पर जाओ। बिस्तर पर लेटते समय एक अंतिम संकल्प करो। अपने हृदय पर दाहिना हाथ रखो और मन में 3 बार कहो, मैं सुरक्षित हूं, मेरी रात सुरक्षित है, मेरा अवचेतन मन शुद्ध है। ये 3 वाक्य तुम्हारे सोते समय के मन को अंतिम संदेश देते हैं, और जो संदेश मन सोते समय लेकर जाता है वह रात भर उस दिशा में काम करता है। सुबह उठकर सबसे पहले उस कपूर को देखो। यदि वह रात भर में थोड़ा छोटा हो गया हो, वाष्पीकृत हो गया हो, तो यह संकेत है कि उसने रात भर काम किया। जितना कपूर वाष्पीकृत हुआ, उतनी नकारात्मकता वातावरण से हटी। उस कपूर को घर के भीतर मत छोड़ो। उसे बाहर ले जाकर मिट्टी में रख दो या किसी पेड़ की जड़ में रख दो। यदि कपूर पूरी तरह खत्म हो गया हो, तो यह बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि उसने बहुत काम किया। उस दिन विशेष ध्यान दो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। अक्सर जिन रातों को कपूर पूरी तरह खत्म होता है, उन दिनों कोई न कोई महत्वपूर्ण बदलाव आता है। यदि कपूर ज्यों का त्यों हो, उतना ही जितना रखा था, तो भी ठीक है। इसका मतलब है रात शांत थी। लेकिन उपाय जारी रखो। हर रात नई कपूर लो, पुरानी दोबारा उपयोग मत करो। यह उपाय 21 रातों तक करना है। 21 रातें हैं, एक भी रात मत छोड़ो। दोस्तों, पहले 7 दिनों में तुम महसूस करोगे कि नींद पहले से बेहतर है। सुबह उठने पर मन थोड़ा हल्का है, रात को वह बेचैनी कम हुई है। ये शुरुआत के संकेत है। अगले 7 दिनों में यानी 8वें से 14वें दिन तक तुम देखोगे कि दिन में भी एक शांति आने लगती है। जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, उनसे मिलने पर अब तुम उतने प्रभावित नहीं होते। उनकी बातें तुम पर उतनी चोट नहीं करती और तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र बनने लगता है जो बाहर की हलचल से कम हिलता है। और 15वें से 21वें दिन तक दोस्तों, इन दिनों तुम देखोगे कि बाहर भी बदलाव आने लगता है। जो शत्रु था, जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था, वह किसी न किसी रूप में अपनी ही करनी में फंसने लगता है। कोई ऐसी घटना होती है जो उसकी असलियत उजागर करती है, या उसके अपने जीवन में कोई ऐसी रुकावट आती है जो उसे तुम्हारी ओर ध्यान देने से रोकती है। दोस्तों, ये उपाय केवल तकिए पर कपूर रखने का नहीं है। ये उपाय है रात की सुरक्षा का, और रात की सुरक्षा जब पक्की हो जाती है तो दिन की लड़ाई बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति रात को अच्छी नींद लेता है, जो रात को शुद्ध और शांत वातावरण में सोता है, वह सुबह उठकर जो भी करता है उसमें एक अलग ही ऊर्जा होती है, एक अलग ही स्पष्टता होती है, और उस स्पष्टता के सामने शत्रु की कोई भी चाल टिक नहीं पाती। अब दोस्तों, इस उपाय को और अधिक शक्तिशाली बनाने के कुछ तरीके बताता हूं। पहला तरीका, यदि तुम्हें लगता है कि शत्रु की चाल बहुत तेज है, बहुत आक्रामक है, तो कपूर के साथ एक लौंग भी तकिए के पास रखो। कपूर और लौंग दोनों मिलकर एक बहुत शक्तिशाली सुरक्षा का घेरा बनाते हैं। कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और लौंग नकारात्मकता को काटता है। दोनों का साथ होना मतलब दोहरी सुरक्षा। दूसरा तरीका, गुरुवार की रात कपूर के साथ थोड़ी सी हल्दी भी रखो। हल्दी को एक छोटे से कपड़े में बांधकर या एक छोटी कटोरी में रखकर तकिए के पास रख दो। हल्दी शुद्धता, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। गुरुवार को बृहस्पति का दिन माना जाता है और बृहस्पति ज्ञान और सुरक्षा के देवता हैं। इस दिन ये विशेष उपाय करने से उस सप्ताह की सुरक्षा और भी मजबूत होती है। तीसरा तरीका, पूर्णिमा की रात यह उपाय विशेष रूप से करो। पूर्णिमा वह रात होती है जब चंद्रमा की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। उस रात मन और अवचेतन पर बाहरी प्रभाव सबसे अधिक होता है। इसीलिए पूर्णिमा की रात सुरक्षा का उपाय करना सबसे अधिक प्रभावी होता है। उस रात 3 कपूर की टिकियां लो। तीनों को एक साथ हाथ में लेकर मंत्र 7 बार बोलो और तीनों को तकिए के 3 कोनों पर रख दो। दोस्तों, इस उपाय के साथ कुछ बातें और हैं जो तुम्हें याद रखनी है। पहली बात, रात को सोने से पहले अपने फोन को अपने से दूर रखो, या कम से कम फोन स्क्रीन बंद करके रखो। फोन की नीली रोशनी मन को उत्तेजित करती है और अवचेतन को बेचैन रखती है, और बेचैन अवचेतन बाहरी नकारात्मकता के लिए एक खुला दरवाजा बन जाता है। दूसरी बात, सोने से पहले कोई नकारात्मक खबर, कोई लड़ाई झगड़े का वीडियो या कोई ऐसी बात जो मन को भारी करे, वो मत देखो, मत सुनो। जो चीज मन को सोते समय भारी करती है, वो रात भर उसे भारी रखती है।
तीसरी बात, सोने से पहले यदि हो सके तो 2 मिनट के लिए बिल्कुल चुप बैठो। कोई फोन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस चुप। इन 2 मिनटों में मन खुद ब खुद उन सारी उलझनों को छोड़ने लगता है जो दिन भर में जमा हुई थी। और जो मन उलझने छोड़कर सोता है वह सुरक्षित सोता है। चौथी बात, यदि घर में कोई बच्चा है जो रात को बेचैन रहता है, बार बार उठता है या डर कर रोता है, तो उसके तकिए के पास भी एक छोटी सी कपूर की टिकिया रखो। बच्चे अवचेतन की दृष्टि से बड़ों से अधिक संवेदनशील होते हैं और उनकी सुरक्षा उतनी ही जरूरी है। दोस्तों, अब मैं तुम्हें उस बौद्ध शिक्षा की बात बताता हूं जो इस उपाय की आत्मा है। भगवान बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य एक बार किसी गांव में गए। उस गांव में बहुत अशांति थी। लोग रात को सो नहीं पाते थे, दिन में परेशान रहते थे। उन्होंने देखा कि लोगों के घरों में एक भारीपन है। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, रात को सोने से पहले अपने घर में एक सुगंधित वस्तु रखो और सोने से पहले यह संकल्प करो कि तुम्हारी रात शांत है। यह संकल्प तुम्हारे अवचेतन को सुरक्षित करेगा। गांव वालों ने किया। धीरे धीरे गांव में शांति आई। लोगों की नींद सुधरी और जो अशांति थी वह अपने आप सुलझने लगी। दोस्तों, यह कथा यह बताती है कि रात की सुरक्षा केवल दरवाजे बंद करने से नहीं होती। रात की असली सुरक्षा मन की सुरक्षा से होती है। और मन की सुरक्षा तब होती है जब सोते समय उसके आसपास का वातावरण शुद्ध हो, शांत हो और सुरक्षित हो। कपूर वह सुरक्षा देता है, वह छोटा सा टुकड़ा जो रात भर धीरे धीरे वाष्पीकृत होता रहता है। रात भर तुम्हारे आसपास एक अदृश्य सुरक्षा का घेरा बनाता रहता है और उस घेरे में तुम्हारा अवचेतन मन शांति से काम करता है, शुद्ध होता है, मजबूत होता है और उस नकारात्मकता को बाहर निकालता है जो दिन भर में जमा हुई थी। दोस्तों, एक और बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, बहुत से लोग यह उपाय 1-2 दिन करते हैं, कोई तत्काल चमत्कार नहीं देखते और छोड़ देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। कोई भी ऊर्जात्मक उपाय तत्काल चमत्कार नहीं करता, वो धीरे धीरे काम करता है। जैसे बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है। तुम बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मांगते, उसी तरह उपाय करने के अगले दिन बड़े परिणाम की उम्मीद मत रखो, लेकिन 21 दिन पूरे करो और 21वें दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम खुद चौंक जाओगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी नींद बेहतर हुई, मन हल्का हुआ, कुछ रुकावटें हटी, कुछ समस्याएं सुलझीं और कहीं न कहीं वह शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ था वह कमजोर हुआ या अपनी ही करनी में फंसा। यही इस उपाय का परिणाम है और यही शत्रु के बर्बाद होने का अर्थ है। वह इसलिए नहीं बर्बाद होता कि तुमने कुछ किया, वो इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि जब तुम सुरक्षित हो जाते हो तो उसकी भेजी हुई नकारात्मकता उसी के पास वापस जाती है और वह नकारात्मकता उसी को खाने लगती है। दोस्तों, तो आज रात से शुरू करो। एक साफ कपूर लो, हाथ धो लो, आंखें बंद करो, 3 सांसें लो, मंत्र बोलो, ओम अपसर्पन्तु ते भूता, ये भूता भूवि संस्थिता, ये भूता विघ्न करता ते नशंतु शिवाजया। संकल्प करो। कपूर को तकिए के पास रखो, कमरे के चारों कोनों को देखो, बिस्तर पर जाओ, हृदय पर हाथ रखो और 3 बार कहो, मैं सुरक्षित हूं, मेरी रात सुरक्षित है, मेरा अवचेतन मन शुद्ध है। और फिर शांति से सो जाओ। 21 रातें एक भी मत छोड़ो और 21वें दिन मुझे कमेंट में बताओ कि क्या बदला। मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूं। दोस्तों, जीवन में शत्रु हमेशा रहेंगे, बुरी नजर हमेशा रहेगी, कुटिल लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति रात को शुद्ध सोता है, जो रात को अपने अवचेतन की रक्षा करता है, उस व्यक्ति तक किसी की भी नकारात्मकता स्थायी रूप से नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हर रात वह खुद को नया करता है। हर सुबह वह नई ऊर्जा के साथ उठता है और उस नई ऊर्जा के सामने पुरानी नकारात्मकता टिक नहीं पाती। यही है रात की असली शक्ति और यही है इस उपाय का असली रहस्य। कि जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, आपके उन अपनों ने ही आपको धोखा दिया है, आपका हक छीनकर आपके अपने आप से मुंह फेर चुके हैं। परंतु दोस्तों, अब और चिंता मत करिए। केवल इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बिना पलक झपकाए देखिए, क्योंकि इस साल में आपकी जिंदगी की तस्वीर ऐसे पलटने वाली है कि आपके दुश्मन भी आपके तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपके बुरे वक्त में आपका मजाक उड़ाया है, वह भी आपके आगे नाक रगड़ेगा। जो व्यक्ति कल तक आपको देखकर अपना रास्ता बदल लेता था, वही अब समाज में आपकी वाहवाही करेगा। क्योंकि यह 2 चीजें जिस भी व्यक्ति की जेब में होती हैं, वह समाज में केवल नाम नहीं कमाता, बल्कि पूरे शहर में अपना राज चलाता है, अपना परचम लहराता है।
दोस्तों, धन दौलत तो झक मारकर पीछे आती है, साथ ही अपार शोहरत भी मिलती है, क्योंकि इन दो चीजों में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। ये साल इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि होली का महापर्व और चैत्र नवरात्रि का दिव्य संयोग एक साथ बन रहा है। तीन बड़े ग्रहों का महासंयोग राहु और शनि को आपके पक्ष में कर रहा है और माता लक्ष्मी तो पहले से ही आपके द्वार पर कृपा बरसाने को तैयार खड़ी है। तो दोस्तों, आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि इस साल में यह दो चीजें अपनी जेब में जरूर रख लेना। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आप जो चाहेंगे वो आपके कदमों में होगा। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। देखिए, धन दौलत किसको नहीं चाहिए। कड़वा सच तो यही है कि बिना धन के व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं, ना घर के अंदर न समाज में। अगर आपकी जेब भारी है, आपके बैंक बैलेंस में धन है, तो हर कोई आपको झुककर सलाम ठोकेगा। परंतु अगर आप पैसा नहीं कमाते, आपकी जेब खाली है, तो आपके सगे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। घर में भी आपको ताने सुनने पड़ेंगे। यही इस कलयुग का मायाजाल है। परंतु दोस्तों, पैसा हर किसी के पास टिक जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि माता लक्ष्मी हर किसी के पास टिकती नहीं है। पर अब इस महीने से माता लक्ष्मी आपके पास केवल टिकेंगी नहीं, बल्कि पूरी तरह मेहरबान होंगी। इतना धन आएगा कि धन संभालने के लिए तिजोरियां कम पड़ जाएंगी। बस ये दो चीजें अपनी जेब में रख लेना। परंतु एक सबसे बड़ी शर्त है, किसी को इसके बारे में भनक तक मत लगने देना। किसी को बता दोगे तो टोक लग जाएगी, नजर लग जाएगी और फिर चमत्कार नहीं होगा। इसीलिए चुपचाप बिना ढिंढोरा पीटे खुद ही ये उपाय कर लेना। अब आपकी धड़कनें तेज हो रही होंगी कि गुरुजी, आखिर वे दो जादुई चीजें कौन सी? तो आइए इस वीडियो में सारी रहस्यमयी जानकारी आपके सामने खोलता हूं। परंतु उससे पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए। इतनी गहरी और महत्वपूर्ण वीडियो मैं रात दिन मेहनत करके किसके लिए बनाता हूं? केवल और केवल आप लोगों के लिए। और जब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। दोस्तों, अभी जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे सच्चे मन और अटूट श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति आज कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, मैं दावा करता हूं कि अगले 24 घंटों में उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी गहरी समस्या चल रही है, कोई परेशानी आपको खाए जा रही है, तो घबराएं नहीं। मुझे बेझिझक कमेंट में अपनी परेशानी बताएं। मैं आपकी हर समस्या को जड़ से दूर करने का अचूक उपाय बताऊंगा, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आइए असली रहस्य की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इन दो चीजों का उपयोग पुराने जमाने में चक्रवर्ती राजा महाराजा और सिद्ध पुरुष किया करते थे। बड़ी बड़ी हस्तियां युद्ध में उतरने से पहले यह दो चीजें अपनी जेब में रखती थीं, जिसके चलते उन्हें हर रण में विजय मिलती थी। अपार खजाना हाथ लगता था और मनचाही रानी से उनकी शादी हो जाती थी। तो दोस्तों, अगर आपको भी मनचाही शादी करनी है, किसी का खोया हुआ प्यार वापस पाना है या शादी में आ रही रुकावटें दूर करनी है, तो भी आप इस चीज को अपनी जेब में रख सकते हैं। अगर आप भारी कर्ज से परेशान हैं तो उसके लिए भी मैं आपको अचूक उपाय बताऊंगा। दोस्तों, जीवन की हर समस्या का ताला खोलने वाली चाबी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे, ताकि कोई भी बात आपसे छूट न जाए। देखिए दोस्तों, धन दौलत का घमंड केवल दो ही तरह के लोगों को होता है। पहला, जिसे बिना मेहनत की खानदानी जायदाद मिली हो, और दूसरा, जिसने धोखे और फरेब से पैसा कमाया हो। इसीलिए जब आपके पास अपार धन आ जाए तो धन दौलत का कभी घमंड न करें। मेहनत सभी करते हैं और धन दौलत भी सबको मिलता है। देने वाला वो परवरदिगार है। हमारी अपनी कोई औकात नहीं होती है, इसलिए बस सिर झुकाकर उस मालिक का हमेशा शुक्रिया अदा करें। अब एक बहुत बड़े भ्रम की बात करते हैं। अक्सर लोगों का कहना होता है कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मेरे पितृ मुझे सता रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, हर असफलता या गरीबी का कारण पितृदोष नहीं होता है। पितृदोष के कुछ बेहद खास लक्षण होते हैं, जिन्हें समझकर हम जान सकते हैं कि असल में हमारे ऊपर पितृदोष है भी या नहीं। दोस्तों, आज मैं आपका यह सबसे बड़ा भ्रम दूर करता हूं। जीवन में अगर शांति नहीं है या धन दौलत नहीं है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको पितृदोष है। जीवन में परेशानियों के कई सारे ग्रह दोष और कारण होते हैं, आपको यह समझना पड़ेगा। परंतु आप सटीकता से पता कैसे लगाएंगे कि पितृदोष है? देखिए, अगर आप सपने में बार बार खुद को किसी गहरी खाई या ऊंचाई से गिरते हुए देखते हैं, मान लीजिए आप पलंग पर सो रहे हैं और सपना आ रहा है कि मैं कहीं ऊपर से गिर रहा हूं, तो ये एक सीधा संकेत होता है कि आपके पितृ कष्ट में है और आपके ऊपर पितृदोष है। दूसरा संकेत है रात को सोते समय अचानक झटके लगना, सपने में बार बार सांप का दिखना या गहरा पानी दिखना, भोजन करते समय खाने में बार बार बाल निकल आना, या फिर घर में बिना किसी बड़ी बात के रोज भयंकर क्लेश होते रहना। घर में विवाह योग्य बेटे बेटियां हैं, उम्र बीत रही है फिर भी उनका विवाह न हो पाना। इसके अलावा घर में उदासी छाई रहना, पूजा पाठ में बिल्कुल मन न लगना, बैठे बैठे इंसान का अचानक रोने का मन करना और चेहरे पर घोर मायूसी छा जाना। मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद पति को संतान सुख न मिलना,
रातों की नींद उड़ जाना या फिर सोते ही रहना, जी तोड़ मेहनत करने पर भी ऐन मौके पर काम का बिगड़ जाना और घर का पैसा लगातार बीमारियों और अस्पतालों में बहना। तो दोस्तों ये सारी वो चीजें हैं जिनसे आप पक्के तौर पर पता लगा सकते हैं कि पितृदोष है। अगर इनमें से 4-5 चीजें भी आपके साथ लगातार घट रही हैं तो समझ जाना चाहिए कि पितृदोष का साया है। अब घबराइए मत। इस पितृदोष का अचूक और अत्यंत सरल निवारण क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए, किसी पाखंड में नहीं पड़ना है। पितृदोष का केवल एक ही सबसे सटीक निवारण है। आप बेजुबान कुत्ते को रोटी या बिस्कुट खिलाना शुरू करें। किसी भी शनिवार, मंगलवार या अमावस्या के दिन आप कुत्तों को नियमित रूप से रोटी या बिस्कुट खिलाएं। इससे होगा क्या? आपके पितरों को परलोक में जो भी तकलीफ हो रही है वह शांत होगी और वे तृप्त होकर आपसे खुश होंगे। इसके साथ ही अमावस्या के दिन गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाएं और अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों में कुछ दान करें। बस केवल इतना कर लें, आपके रूठे हुए पितर आपसे कभी नाराज नहीं होंगे और पितरों का जो भी भयंकर दोष है वह हमेशा के लिए कट जाएगा। केवल इतना नियम बनाना है और कुछ भी नहीं। और जब श्राद्ध का समय आए तो उनका पूरे विधि विधान से पूजा पाठ तो करना ही है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लें, गाय को रोजाना पहली रोटी खिलाना भूलना नहीं है। अगर गाय आपके घर के आसपास न दिखे तो गौशाला जाकर खिलाएं, परंतु रोजाना खिलाएं। दोस्तों, इसे अपने जीवन का पक्का नियम बना लें। बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब आपकी प्रतीक्षा खत्म होती है। मैं उन 2 रहस्यमयी चीजों की ओर बताऊं जो इस अद्भुत महीने में आपको अपनी जेब में हमेशा के लिए रख लेनी है। दिल थाम कर बैठिए और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धन दौलत की भयंकर समस्या है। दोस्तों, धन दौलत कौन नहीं चाहता है? धन जितना हो उतना कम लगता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी स्थायी वास करें। तो दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को अपार धन दौलत की चाहत है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसे कम मेहनत में भी छप्पर फाकर धन मिले, उसका हर बीघा काम बने और उसके ऊपर माता लक्ष्मी की सीधी कृपा रहे, तो वह व्यक्ति आज बताई जाने वाली पहले नंबर की चीज को अपनी जेब में जरूर रख लेना। दूसरे नंबर की जो जादुई चीज है वो है गंभीर बीमारी वालों के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को कोई ना कोई बीमारी लगातार सताती रहती है, फिर चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर की परेशानी हो, कैंसर जैसा भयंकर रोग हो, किडनी की समस्या हो या शरीर में कोई भी अज्ञात पीड़ा क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को भी कोई जानलेवा या पुरानी बीमारी है तो मैं आपको एक ऐसी अचूक चीज बताऊंगा जिसे अगर बीमार व्यक्ति केवल अपने पास रखेगा तो उसकी गंभीर से गंभीर बीमारी भी मात्र कुछ ही दिनों के अंदर जड़ से खत्म होने लगेगी। इसके बाद तीसरे नंबर की चमत्कारी चीज है विवाह और सच्चे प्रेम के लिए। जी हाँ, जो लोग मनचाहा प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी से सच्चा प्यार करते हैं पर वह व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता है, अगर आप चाहते हैं कि उसी व्यक्ति से आपका ब्याह हो जाए या वह व्यक्ति भी आपके प्यार में पूरी तरह पागल हो जाए, तो दोस्तों आप यह तीसरे नंबर की चीज अपनी जेब में हमेशा रखना। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और किसी कारणवश शादी में अड़चनें आ रही हैं, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर वह व्यक्ति खुद पीछे हट रहा है, तो दोस्तों इस चीज को अपने पास रखते ही चमत्कार होगा और आपकी मनचाही शादी होकर रहेगी। वह इंसान भी आपके प्यार में तड़प उठेगा। अगर उसके घर वाले खिलाफ हैं तो वे भी खुशी खुशी मान जाएंगे। साथ ही अगर उम्र निकलती जा रही है, कई साल बीत चुके हैं और शादी नहीं हो रही है, तो दोस्तों इस विशेष संयोग में आपकी शादी बहुत जल्दी पक्की हो जाएगी और वो भी एक ऐसे उत्तम जीवन साथी से जो गरीबी में, अमीरी में, हर मुश्किल और हर स्थिति में परछाई बनकर आपका साथ देगा। इसके बाद दोस्तों अगली चीज है उन लोगों के लिए जो समाज में अपार मान सम्मान पाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी इज्जत सबसे ऊंची हो, जो राजनीति या समाज में बहुत सारी शोहरत पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लाखों लोग उन्हें पहचानें। तो दोस्तों चौथे नंबर की ये खास चीज आपको अपने पास जरूर रखनी है। तो दोस्तों अब अगली चीज है आपके छुपे हुए दुश्मनों के काल के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को दुश्मन बहुत परेशान करते हैं, पीठ पीछे टोना टोटका करवाते हैं या काले तंत्र मंत्र से आपको बर्बाद करना चाहते हैं या आपके हंसते खेलते घर पर बार बार किसी की बुरी नजर लग जाती है, अगर आप दुश्मनों की चालों से टूट चुके हैं और हर काम में अचानक बाधाएं आ जाती हैं, तो दोस्तों ये अंतिम यानी 5वें नंबर की मारक चीज अपने पास में रख लेना। मैं दावा करता हूं आपका कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ, चाहे कोई कितना ही खतरनाक अधूरी तंत्र मंत्र करवा ले, उसका 1% भी असर ना आपके ऊपर होगा और ना ही आपके परिवार पर। आपके हर छुपे हुए दुश्मन से आपको एक अभेद्य सुरक्षा मिलेगी। तो आइए अब रहस्य से पर्दा उठाते हैं और वीडियो की मुख्य शुरुआत करते हैं। पहले नंबर की चीज है दोस्तों, धन दौलत खींचने वाला चुंबक माता लक्ष्मी को सीधे आकर्षित करेगी ये चीज। जी हाँ, अभी के अभी तुरंत उठिए और ये महा उपाय करिएगा। दोस्तों
उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से और एकाग्र होकर सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आपके पास अगर 100 का नोट हो या 500 का नोट हो, जी हाँ, आप अपनी श्रद्धा अनुसार 500 का नोट ले लें या 100 का नोट ले लें। उस नोट को आप अपने घर के पवित्र मंदिर में रखिए। जी हाँ, उस नोट को आपको अपने घर के पूजा घर में रखना है। मंदिर में रखने के बाद उस नोट के ऊपर लाल कुमकुम से एक शुभ तिलक लगा दें। जी हाँ, उस नोट के ऊपर तिलक लगाना है और थोड़े से साबुत चावल अक्षत चढ़ा दें। थोड़ी सी शुद्ध मेहंदी लगा दें। जिस सच्ची श्रद्धा से आप माता लक्ष्मी की दिवाली पर पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह आपको उस नोट की पूजा करनी है। उस नोट के ऊपर सबसे पहले पवित्र गंगा जल का थोड़ा सा छींटा जरूर लगा लीजिएगा और उसके बाद धूप दीप दिखाकर उस नोट की विधि विधान से पूजा करिएगा। पूजा आपने कर ली। इसके बाद आपको उस अभिमंत्रित नोट को पूरी रात्रि अपने घर के ही मंदिर में रखा रहने देना है। अगली सुबह जल्दी उठ जाए, अच्छे से स्नान करके स्वच्छ हो लें और सिद्ध किए हुए नोट को अपने पर्स में बहुत संभाल कर रख लें। ध्यान रहे, उस नोट को आपको भूल कर भी कभी खर्च नहीं करना है। उसे जीवन भर अपने पर्स में एक खजाने की तरह संभाल कर रखना है। दोस्तों, उस नोट की एक छोटी सी घड़ी बनाकर फोल्ड करके अपने पर्स के किसी गुप्त हिस्से में रख लें। आप खुद अपनी आंखों से चमत्कार देखेंगे कि जब से आपने उस सिद्ध नोट को अपने पर्स में रखा है, आपके जीवन में चारों दिशाओं से खूब सारा धन दौलत खींचा चला आ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे नए रास्तों से धन आने लगेगा। अचानक से कहीं से रुका हुआ बड़ा धन आपको मिल जाएगा। नौकरी में जबरदस्त प्रमोशन होगा और व्यापार में भी आपको दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ोतरी मिलेगी। साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में और आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाएंगी। दोस्तों, तो इस 2026 के किसी भी महीने में यह चमत्कारी उपाय आप जरूर करें। इस उपाय को करने से माता धन लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास था, जिसके चलते जीवन में दरिद्रता और धन की कमी थी, वो हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। अब अगला महा उपाय है दोस्तों, कर्ज के बोझ तले दबे हुए लोगों के लिए। जी हाँ, अगर आप अपने जीवन में पहाड़ जैसे कर्ज से बहुत परेशान हैं। देखिए दोस्तों, आप खून पसीना एक करके पैसा तो कमाते हैं, परंतु सारा पैसा कर्जदार ले जाता है। लोन की भारी किस्तें भरनी पड़ती हैं। ब्याज चुकाते चुकाते कमर टूट जाती है और हाथ में एक फूटी कोणी नहीं बचती। तो आप ये अचूक उपाय करिए। करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब भी आप रात्रि में सोने जाएं, जी हाँ, जब भी आप रात्रि में सोएं, अपने सिरहाने के पास एक तांबे या पीतल के लोटे में कच्चा दूध भर कर रख लें। जी हाँ, एक साफ लोटा ले लें, उसमें दूध डाल दें और उसको अपने सिरहाने पर रख दें। पूरी रात उस दूध को सिरहाने पर रखा रहने दें और जब आप अगली सुबह उठे तो बिना कुछ बोले बासी मुंह उस दूध को घर के बाहर जाकर बेजुबान कुत्तों को पिला दें। जी हाँ, उस दूध को कुत्तों को पिला दें। इससे आपके सिर पर जो भी ग्रहों का भारी कर्ज है, जितना भी मानसिक और आर्थिक बोझ है, वह सारा बोझ चमत्कारिक रूप से उतर जाएगा। अगर आपके कोई पिछले जन्म के या इस जन्म के बुरे कर्म हैं जो आपको कर्ज की बेड़ियों में जक्श हुए हैं, तो वह कर्ज रूपी श्राप भी कट जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 2026 के इस पावन महीने के प्रभाव से आपकी सारी लोन की किस्तें जादुई तरीके से उतर जाएंगी। जिस जिस व्यक्ति ने आपसे पैसे लेने हैं, वह सारा पाई पाई हो जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मांड कहीं ना कहीं से ऐसी अद्भुत व्यवस्था कर देगा कि आप हमेशा के लिए लोन और कर्ज के जंजाल से पूरी तरह बाहर आ जाएंगे। तो यह शक्तिशाली उपाय जरूर करिएगा। अगला सिद्ध उपाय है दोस्तों, सच्चे प्रेम विवाह के लिए या जिनकी लाख कोशिशों के बाद भी शादी नहीं हो रही है, उनके लिए करना क्या है, अपनी सांसें थाम कर बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपकी शादी में बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो आप ये उपाय आज ही करिए। आपके रिश्तेदारों या जान पहचान में किसी की शादी रुकी हुई है, तो आप ये पुण्य का उपाय उनको भी बता सकते हैं। दोस्तों, करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको अपने आसपास किसी भी सिद्ध श्री राधा कृष्ण मंदिर में जाना है। जी हाँ, राधा कृष्ण भगवान के मंदिर जाकर आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर मोर पंख अर्पित कर देना है। अपने घर से एक मोर पंख ले जाए और भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के पावन चरणों में उस मोर पंख को रख दें। कुछ देर वहीं मंदिर प्रांगण में बैठकर आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करिए। सच्चे हृदय से राधा राधा नाम जपिए, राधे कृष्ण नाम जपिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए और लौटते वक्त पुजारी जी से आज्ञा लेकर या स्वयं भगवान के चरणों से उस मोर पंख को आशीर्वाद स्वरूप उठाकर अपनी जेब में या फिर अपने पर्स में हमेशा के लिए रख लें। जी हाँ दोस्तों, मोर पंख थोड़ा छोटा हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छोटा मोर पंख होगा तो आप उसे आसानी से बिना मुँहे अपने पर्स में सुरक्षित रख सकेंगे। तो यह दिव्य उपाय आप पूरे विश्वास से करिए।
जब आप 2026 के इस सिद्ध योग में इस उपाय को करेंगे तो राधा कृष्ण भगवान की ऐसी अलौकिक कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आपको आपका मनचाहा और सच्चा जीवन साथी मिल जाएगा, और एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो हर सुख दुख में हमेशा आपका साथ देगा, जो हमेशा आपके परिवार को पिरोकर चलेगा और हमेशा आपकी हर बिना कहीं दुख तकलीफ को समझेगा। देखिए, शादी तो इस दुनिया में सबकी हो ही जाती है। भगवान जोड़ियां ऊपर से बनाकर भेजता है, परंतु हर शादीशुदा जीवन स्वर्ग की तरह अच्छे से चले यह बिल्कुल जरूरी नहीं होता। आज के समय में शादी होने के बाद जीवन में भयंकर परेशानियां आती हैं। कई लोगों के घरों में रोज कलह, लड़ाई, झगड़े होते हैं। बात कोर्ट, कचहरी और तलाक तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आपके जीवन में ऐसी नौबत कभी ना आए। आपकी शादी भी धूमधाम से हो, शादीशुदा जीवन में अटूट प्रेम भी रहे और आपका जीवन साथी आपको समझे, आपके परिवार का सम्मान करें। एक ऐसा आदर्श जीवन साथी आपको मिलना ही चाहिए। तो ऐसा सच्चा जीवन साथी कब मिलेगा? जब आप पूरी श्रद्धा से यह उपाय करेंगे। इस उपाय को करेंगे तो दोस्तों, मेरा दावा है यकीनन आपको बहुत अच्छा और मनचाहा जीवन साथी हासिल होगा। अब अगले चमत्कारिक उपाय की ओर बढ़ते हैं। जो लोग अधिकतर बिस्तर पर ही बीमार पड़े रहते हैं, जिनको कोई ना कोई अज्ञात या गंभीर बीमारी सताती रहती है, या किसी को कोई ऐसी जानलेवा बीमारी जैसे कि कैंसर, ब्लड प्रेशर या हाई शुगर ने घेर रखा है, जिसका इलाज करवाकर आप थक चुके हैं, तो दोस्तों, आप मेरे द्वारा बताया गया ये गुप्त उपाय जरूर करिएगा। यकीन मानिए, आपकी चाहे कितनी ही पुरानी या गंभीर बीमारी क्यों ना हो, इस महा उपाय के प्रभाव से मात्र कुछ ही दिनों के अंदर आपको आपकी उस पीड़ादायक बीमारी से चमत्कारी रूप से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत जल्दी ही आपको अपनी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आखिर ये संजीवनी उपाय क्या है, आप यही सोच रहे होंगे। अपनी सांसें थाम लीजिए और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि आपको करना क्या है। आपको किसी भी सोमवार के दिन अपने घर के आसपास किसी गौशाला में जाना है। जी हां, हो सके तो आज ही जाइए। गौशाला जाकर वहां के संचालक, कार्यकर्ता या अध्यक्ष से बात करिए। आप उनसे पूछिए कि क्या इस गौशाला में कोई ऐसी गौ माता है जो बीमार है या असहाय है। वहां के सेवक आपको तुरंत बता देंगे। आपको बस उस बीमार गौ माता की सच्चे मन से सेवा करनी है। आप उस बीमार गौ माता के इलाज के लिए अपने पैसों से दवाई लाकर दे सकते हैं, उसे हरा चारा खिला सकते हैं या अपने हाथों से उसकी सेवा कर सकते हैं। उसे नहलाइए, धुलाइए, जो भी आपसे संभव प्रयास हो वह जरूर करिए। या फिर आप उस गौ माता के संपूर्ण इलाज के लिए कुछ पैसा भी गुप्त दान कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तो उससे आपको सीधे 33 कोटि देवी देवताओं का असीम आशीर्वाद मिलेगा। आपके सारे संचित अच्छे कर्म फलने लगेंगे, और जो भी पिछले जन्म के या इस जन्म के बुरे कर्म है, भयंकर से भयंकर पाप हैं, वे पूरी तरह धुल जाएंगे। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि गौ माता के रोम रोम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और हमारे सनातन धर्म में गाय को साक्षात ब्रह्मांड की माता समझा जाता है। और दोस्तों, शास्त्रों में मान्यता है कि जब हम गौ माता को अपने हाथों से कुछ खिलाते हैं या किसी बीमार गौ माता की निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो उसका कई हजार नहीं बल्कि लाखों गुना पुण्य हमें इसी जन्म में मिलता है। अगर हम किसी बीमार गौ माता की सेवा करते हैं तो उसका जादुई फल हमें इस तरह मिलेगा कि हमारे जीवन में हमें कभी कोई बड़ा रोग छू भी नहीं पाएगा, और अगर शरीर में कोई पुराना रोग लगा हुआ है तो वह भी हमेशा के लिए शरीर से बाहर हो जाएगा। हम पूर्ण रूप से आरोग्य रहेंगे और हम पर सभी देवी देवताओं की साक्षात कृपा बरसेगी। तो आप यह महा उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपकी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। अब जाते जाते मैं बस आपको इतना ही कहूंगा कि मैंने जितने भी अचूक उपाय आपको बताए हैं, वे सारे उपाय आपको पूरे विधि विधान से और अच्छे से करने हैं। जी हां, पूरे अटूट विश्वास के साथ। परंतु एक बात गांठ बांध लें, जब आप यह उपाय करें तो भूल कर भी किसी को बताएं नहीं। जी हां, अपने सगे संबंधियों तक को यह बात नहीं बतानी है। अगर किसी को बताएंगे तो भयंकर नजर लग सकती है और उपाय का प्रभाव शून्य हो सकता है। इसलिए बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी को भनक लगे, आपको यह सारे उपाय सिद्ध करने हैं। मैंने आपको धन दौलत खींचने का उपाय बताया है, लव लाइफ और सच्चे प्यार का उपाय बताया है, साथ ही साथ जानलेवा बीमारी और भारी कर्ज से मुक्ति के अचूक उपाय भी आपको बता दिए हैं। और अब अंत में मैं एक छोटा सा परंतु बेहद शक्तिशाली उपाय समाज में अपार मान सम्मान और शोहरत के लिए बता रहा हूं। जी हां, जिन लोगों को रातों रात खूब सारा नाम का समझा है, राजनीति या समाज में अपना परचम लहराना है, तो दोस्तों, आप यह अचूक उपाय करिए। करना क्या है? आपको तंत्र शास्त्र में बताई गई एक साबुत सुपारी लेनी है। जी हां, सूखी सुपारी जो बिल्कुल साबुत होती है, यानी कि पूरी सुपारी, उसे अपने पर्स में या अपनी जेब में हमेशा के लिए रखना है, परंतु सीधे नहीं रखना है।
उस सुपारी को पहले आप अपने घर के मंदिर में ले जाकर माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर उसकी विधि विधान से पूजा कर लें और फिर उसे एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी जेब या पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपको इतना नाम, शोहरत और रुतबा मिलेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। दोस्तों, तो आप यह अचूक तांत्रिक उपाय जरूर सिद्ध कर सकते हैं। इसके साथ ही जाते जाते आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि यह सावन का महीना दोस्तों आपके लिए स्वर्णकाल साबित होने वाला है। आपको जिंदगी बदलने वाले कई सारे नए अवसर मिलेंगे। धन दौलत और पैसा कमाने के ऐसे मौके मिलेंगे जो दोबारा कभी लौटकर नहीं आएंगे। अगर आप पूरे संकल्प के साथ चाहे तो इसी महीने खूब सारा धन कमाकर अपनी 7 पुश्तों का जीवन संवार सकते हैं और ढेर सारी शोहरत भी पा सकते हैं। दोस्तों, बस आपको अपने अंदर के आलस्य को आज ही त्यागना पड़ेगा और अपनी सभी बुरी आदतों को जड़ से दूर करना होगा। तभी जाकर आपको ये सब कुछ मिलेगा और वो भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको मैं बता दूं कि देखिए, परमपिता श्री कृष्ण जी गीता में स्पष्ट कहते हैं कि अपने मन में शक, जी हाँ, शंका और अविश्वास को कभी जगह मत दो। जब तुम सब कुछ छोड़कर केवल मुझ पर पूरा भरोसा करोगे तो मैं तुम्हारे दिल को हर बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना करने के लिए एकदम साफ सोच और अटूट हिम्मत से भर दूंगा। तो दोस्तों, अपने आराध्य ईश्वर पर यह अटल भरोसा हमेशा बनाए रखें। जिंदगी में हमेशा ये 2 कड़वे परंतु सच्चे नियम गांठ बांध कर रखना। मित्र अगर सुख में हो तो बिना आमंत्रण के उसके पास कभी मत जाना, और अगर मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का कभी इंतजार मत करना। यानी कि आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार अगर सुखी है, खुशहाल है, तो बिना बुलाए उसके घर जाकर अपना मान कम मत करना। और जब आपका वही मित्र या आपका रिश्तेदार किसी गहरे दुख में हो, किसी बात से बुरी तरह परेशान हो, तो उसके बुलावे का इंतजार मत करना। अपना बड़प्पन दिखाना, चुपचाप चले जाना और उसकी हर संभव मदद कर देना। दोस्तों, यह 2 मंत्र हमेशा अपनी आत्मा में याद रखना। जैसे जैसे आपकी उम्र का तजुर्बा बढ़ेगा, आपको यह गहरा एहसास हो जाएगा कि जीवन में आपने कई मतलबी लोगों को बेवजह ही अहमियत दी, व्यर्थ में ही उन चेहरों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में असल में कोई मोल ही नहीं था, ना ही आपकी सफलता में उनका कोई योगदान था। दोस्तों, आज जो भीड़ आपके साथ खड़ी है, हो सकता है आने वाले 2 सालों में वे सभी मतलबी लोग आपको बीच रास्ते में छोड़कर चले जाए, आपसे कोसों दूरियां बना लें। उनके साथ आपका जो अभी हंसता खेलता रिश्ता है, वैसा रिश्ता शायद आने वाले समय की कसौटी पर न टिके। आप खुद आज पीछे मुड़कर देखिए, आपके अतीत में कई ऐसे रिश्ते होंगे जो पहले आपके बहुत करीब थे, आपके बिना एक पल नहीं रहते थे, परंतु क्या आज वे आपके साथ हैं? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, इस स्वार्थी दुनिया में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, समय बीतेगा, उम्र का ढलान आएगा, तो कई नकली रिश्ते आपको छोड़कर चले जाएंगे और अंत में केवल 1 या 2 लोग ही आपके पास बचेंगे, और वही इक्का दुक्का लोग दोस्तों आपकी जिंदगी के असली हीरे होंगे, आपके बेशकीमती समय के असली हकदार होंगे। हो सकता है वो आपकी धर्मपत्नी हो, आपका जीवन साथी पति हो, आपके बूढ़े माता पिता हो, आपका अपना बच्चा हो, या फिर आपका केवल एक निस्वार्थ सच्चा दोस्त हो। तो बस उन्हीं गिने चुने लोगों से दोस्तों आप अपनी अंतिम सांस तक जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, आज की इस ज्ञानवर्धक और रहस्यमय वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी आशा है कि यह खास वीडियो आपके दिल को जरूर छू। कामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये एक लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक लौंग वाला उपाय को शनिवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि शनिवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक लौंग उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस शनिवार के दिन किए जाने वाले ये एक लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में
आप लोग इस एक लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो तो बहुत